नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 5 नवंबर 2020 और यहाँ पे 6 नवंबर 2020 के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक जो 50 अलग अलग स्टॉक्स हैं, अलग अलग सेक्टर से मैंने सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ बाइंग और कहाँ सेलिंग का लेवल बनेगा। तो जल्दी से ब्रीफ समरी कर लेते हैं। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। एसीसी के साथ शुरुआत करूंगा। कल 1700 के ऊपर एसीसी में बाय का पोजीशन बनेगा। टारगेट 1750 का पोजिशनली भी बन सकता है और इंट्राडे का भी बन सकता है एसीसी में। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए बिल्कुल होल्ड कर गया है। नया पोजीशन 360 के ऊपर बनाएंगे 370 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। अडानी पोर्ट 365 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस डिलीवरी लेके घर जाना है, जैसा कि बार बार हम लोग कर रहे थे। आज फाइनली उस लेवल को स्टॉक्स ने अचीव कर लिया, तो अभी स्टॉक पोजिशनली में ये कन्वर्ट हो गया। हम स्टॉप लॉस लगा के वेट करेंगे 350 का स्टॉप लॉस लगा के 340 का, कि टारगेट 400 के आसपास का हम वेट कर सकते हैं। हमारा राजा बैठी देखिए बिल्कुल 800 के ऊपर, बिल्कुल जबरदस्त 800 के ऊपर कल निकलेगा फिर से दोबारा से 805-6 के ऊपर, तो जबरदस्त प्रॉफिट देगा। 810 से 15 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में भी हमारा राजा बैटरी दिखा सकता है। बिल्कुल अपने हायर जोन पर आ चुका है हमारा राजा बैटरी। अपोलो हॉस्पिटल बाय के साइड जाएंगे, अगर 2140 को ब्रेक करेगा तो 2200 तक के टारगेट इंट्राडे में दिखा देगा। अगर ये नीचे 2100 को ब्रेक करेगा देन 2050 का टारगेट। एशियन पेंट देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट, कल मैंने कहा था 2200 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए। 2250 के टारगेट के लिए 2240 का टारगेट हो चुका है। कल अगर 2250 के ऊपर निकलता है तो 2300 तक का टारगेट आपको एशियन पेंट दिखा सकता है दोस्तों। बजाज ऑटो की बात कर लें तो बजाज ऑटो में मैंने कहा था 2950 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 3000 के टारगेट के लिए, और 3000 के ऊपर क्लोज करेगा तो 3050 का टारगेट ये सब मिलेगा। बिल्कुल यही चीज़ मैंने कल कहा था। देखिए आज इसने 2970 का हाई लगा दिया है। कल वापस से अगर 2980 ब्रेक करता है देन 3050 तक भी जा सकता है। बजाज फाइनेंस सारे टारगेट डन हो गए बजाज फाइनेंस के। उम्मीद करता हूँ जो पोजिशनली कॉल मैंने दिए तो वो टारगेट सारे डन हो गए और आप लोगों ने प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोगों ने प्रॉफिट कितना बनाया, अच्छा लगा नहीं लगा मेरा ये कॉल, सारे आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल भी मैंने कुछ शॉर्ट टर्म कॉल अपने चैनल पे दिए हुए, मैं डेली देता रहता हूँ, है ना, जैसे आज भी मैं दूंगा, तो फॉलो करिए टेलीग्राम चैनल को भी। कल अगर ये वापस से ब्रेक करता है 3750 को देन एक बार ये 3800 तक के टारगेट दिखा सकता है बजाज फाइनेंस। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए जबरदस्त, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अप साइड में जाने की पूरी कोशिश। 1420 को ब्रेक करे देन बाय करेंगे 1450 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया आ गया जगह पर, मैंने कल ही बोला था बाटा इंडिया 1320 के ऊपर बाय करने, टारगेट 1350 का। आज का हाई है 1337। अगर कल ये 1340 ब्रेक करे देन 1360 तक का टारगेट दिखा सकता है बाटा इंडिया। बीएमएल अभी कोई जोन नहीं है, बीएमएल जब तक इस जोन के अंदर रहेगा बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करके चलेंगे हम लोग। बर्जर पेंट, एशियन पेंट, बर्जर पेंट बहुत फोड़ के पैसा बना के आपको दे रहा है। कल वापस से बर्जर पेंट अगर 650 ब्रेक करे देन बाय का पोजीशन बनाइए 660 के टारगेट के लिए। सेल के लिए अगर ये 640 ब्रेक करे नीचे 630 के लिए सेल का पोजीशन बनेगा। भारत फोर्ज अच्छा खासा ये भी चलता चला जा रहा है। भारत फोर्ज अपना सपोर्ट प्राइस से ब्रेक करके ऊपर, अब देखिए 480 एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करेगा देन 500 तक का एक टारगेट आपको भारत फोर्ज दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल 460 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 470 से लेकर 480 तक का देखने को आपको मिलेगा। ब्रिटानिया की बात कर लेते हैं। ब्रिटानिया में दोस्तों पोजीशन हम लोग 3600 के ऊपर बनाएंगे 3700 के टारगेट के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल 315 के ऊपर क्लोज करेगा देन 320 से 25 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है आपको पोजिशनली। चोला फाइनेंस की बात कर ले तो हायर हाई बनाता हुआ चला जा रहा है स्टॉक्स, मस्त प्रॉफिट बनाते हुए आप लोगों ने। जब से मैंने इसमें पोजिशनल कॉल दिया 260 के ऊपर, देखिए क्या शानदार रैली है, क्या शानदार रैली, मतलब मस्त दिल खुश कर दिया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट में है। फीडबैक भी दे दिया कीजिए बीच में भी। 310 के ऊपर अगर निकलता है तो 320 तक का एक टारगेट चोला फाइनेंस में दोबारा से बन जाएगा। कोलपाल पे भी नजर रखिए, कल कोलपाल में एक मूवमेंट होगा, अपसाइड का चांसेस बन रहे हैं। अगर ये 1490 को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 1500 देन बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1550 का। 535 के ऊपर डाबर में, उसके पहले बिल्कुल नहीं। 535 के ऊपर निकलेगा देन 550 से 60 तक का टारगेट पोजिशनली डाबर आपको बना के दे सकता है। एस्कॉर्ट की बात करते हैं। एस्कॉर्ट में पोजीशन 1275 के ऊपर, 1265 के ऊपर, ये सब लेवल है इसके। अगर ये 1275 के ऊपर क्लोज करता है देन 1300 तक का टारगेट दिखा सकता है। गोदरेज कंज्यूमर 700 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 750 के आसपास का अभी कोई भी पोजीशन नहीं बन सकता। ग्रासिम देखिए जबरदस्त, कल भी मैंने ग्रासिम दिया और आज भी मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है ग्रासिम।
800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे डिलीवरी लेके जाएंगे 820 के टारगेट के लिए और 840 के लिए डिलीवरी बेस हो चुका है। कल अगर ये वापस से 810 811 ब्रेक करता है देन फिर बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट 840 तक का वैलिड हो सकता है। हैवेल्स शानदार शानदार, हैवेल्स पे एक रेजिस्टेंस है 830 रुपए का, उसको अगर ब्रेक कर देता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो कल यहीं पर से एक बार वापस से इसको गिरना चाहिए, हैवेल्स को नीचे आना चाहिए। अगर ये नीचे 810 के लेवल को ब्रेक करता है देन ये कमजोर हो जाएगा, 790 तक का टारगेट आपको हैवेल्स दिखा सकता है। हिंद यूनिलीवर की बात कर ले, हिंद यूनिलीवर अभी वापस से इस जोन में जा रहा है अप साइड में, तो मैंने फिर से कहा था कि भाई आपको यहाँ पर से बाउंस होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ से 50 पॉइंट बाउंस हो गया है। नया कॉल अगर बनना है तो 2200 के ऊपर नया कॉल बनेगा, टारगेट 2250 का होगा। आईसीसी प्रू लाइफ 420 के ऊपर निकलने के बाद 440 से लेकर 460 का पोजिशनली कॉल बनेगा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। इंडिगो, ओह क्या प्रॉफिट आया इंडिगो में आज, मतलब दिल खुश कर देता है। मैंने कल बोला तो 1370 72 या 1400 के ऊपर आपको बाय का पोजीशन बनाना है 1450 के लिए, 1426 का हाई लग गया। कल वापस से अगर 1430 को ब्रेक करता है देन 1450 से 60 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। जुबलियंट फूड आया ना जगह पे, जुबलियंट फूड रखा ही था इसको, जुबलियंट फूड मैंने बोला था 2200 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाए 2250 के टारगेट के लिए, आज का हाई लगाया है 2247 का, है ना। मैं डेली अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर कुछ कॉल, जुबलियंट फूड का भी दे ही दिया था, जबरदस्त तरीके का इसने परफॉर्मेंस किया है जुबलियंट फूड ने भी। चलिए कल वापस से 2250 ब्रेक करता है तो 2300 तक का एक टारगेट देगा। एलएनटी 960 के ऊपर निकलने के बाद 980 से लेकर 1000 तक का टारगेट आपको वापस से एलएनटी में देखने को मिल सकता है। एमएनएम की बात कर ले 605 607 608 ये सब लेवल है, अगर एमएनएम ब्रेक करता है देन 625 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। मन्नपुरम फाइनेंस 163 164 के ऊपर निकलेगा 170 तक का टारगेट, और 172 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देगा देन 180 का टारगेट आपको दिखा सकता है मन्नपुरम फाइनेंस। मैकडबल एन की बात कर ले 540 के ऊपर क्लोज करने के बाद मैकडबल एन 560 से लेकर 80 तक का एक टारगेट दिखा सकता है, अभी भी ये रेंज बाउंड ही है। मुथूट फाइनेंस पोजीशन 1275 के ऊपर बनाएंगे, 1300 से लेकर 1350 के टारगेट के लिए पोजिशनली। पीडी लाइट 1600 के ऊपर क्लोज करेगा देन 1600 का एक टारगेट मिल सकता है। पीवीआर अच्छा खासा पीवीआर चला, चूंकि सिनेमा हॉल खुल रहा है 50% कैपेसिटी के साथ, तो पीवीआर ने उसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कल वापस से पीवीआर अगर 1230 को ब्रेक करता है, सर्किट लग गया था एक टाइम, और तो ऊपर की साइड में फिर से ये 1300 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। रेमंड देखिए मैंने कल पोजिशनली कॉल दिया हुआ है, वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पर रेमंड का पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने दे दिया था। रेमंड अगर 280 के ऊपर फिर निकलता है देन 300 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। रिलायंस कैंडल ही नहीं बनाया रिलायंस ने आज, तो है ना, कैंडल ही पूरी की पूरी गायब है, लेकिन कल अगर वापस से 1960 को ब्रेक करता है देन 2000 तक के टारगेट अप साइड में ये दिखा सकता है। सीमेंस की बात कर लेते हैं, ऑल टारगेट डन 1350 के ऊपर बाय का पोजीशन 1350 का टारगेट दिया था, वो आज इसने डन कर दिया। 1350 के ऊपर अगर अगेन निकलता है देन 1400 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनेगा। एसआर ट्रांसमिट सारे टारगेट डन करते करते एसआर ट्रांसमिट चलता चला जा रहा है मस्त। मैंने इसको 672 के ऊपर ही दिया था, 824 तक का टारगेट डन हो गया। मैंने 800 तक का फाइनल टारगेट दिया था, वो सारे टारगेट डन कर गए। कल वापस से अगर ये 825-26 को ब्रेक करता है देन ये 860 तक जाने की कोशिश करेगा पोजिशनली। नीचे की साइड में अगर ये 810 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 800 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। टाटा स्टील 420 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन 440, तो वेट करेंगे, अब 440 का लेवल एक्टिवेट है इसका। टाइटन ओह कल ही बोला था मैंने, टाइटन पे नजर रखिए, टाइटन 1220 को ब्रेक करेगा देन 1250 का टारगेट, एग्जैक्ट 1250 का टारगेट इसने लगा के दिया। वापस से अगर ये 1250 निकलता है देन फिर बाय का पोजीशन बनेगा 1300 के लिए। यूपीएल बाउंस कर गया, क्या बोलिए, मैंने बोला था ना कि कल इसको ऊपर जाना होगा, आज ये ऊपर आएगा, आया ना ऊपर। कल वापस से अगर ये 420 को ब्रेक करेगा देन फिर 430 से 35 का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। वोल्टास की बात करते हैं, कल पोजीशन 726 27 30 के ऊपर बोला था, ये सारे लेवल 750 के लिए, आज का हाई है 744। अब नया पोजीशन बनेगा 750 के ऊपर, अगर 750 के ऊपर निकलेगा देन 770 तक का टारगेट दिखा सकता है। जील की बात करें 190 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट 200 का, तो लेवल एक्टिवेट हो चुका है जील में, नजर रखिए। जील का मैंने कॉल दिया हुआ है पोजिशनली, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी नजर रखेंगे। लास्ट स्टॉक है एमजीएल में पोजिशनली कॉल है 850 के ऊपर, टारगेट 900 के आसपास का। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।